बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, सीधा रुख करें खबर की तरफ। बड़ी खबर, सदन में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का आज आखिरी दिन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 साल का मेरा कार्यकाल रहा, मैंने बहुत से अनुभव प्राप्त किए, सदन में जमीनी मुद्दे उठाने का काम किया, मैंने कुम्हार समाज का मुद्दा उठाया। 6 साल का मेरा श्रेष्ठ कार्यकाल रहा। रामचंद्र जांगड़े कहते हुए नजर आए कि भारत को जानने का मुझे मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं। तो सदन में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का आखिरी दिन, और ये भी कहा कि मुझे मौका देने के लिए पार्टी का धन्यवाद, मेरे राजनीतिक सफर का कोई अंत नहीं। उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान, सुन लेते हैं। सेशन का आखिरी दिन है। बजट सेशन जिसकी शुरुआत हुई थी 2 फेजेस में हुई थी, आज उसका आखिरी दिन है। मगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज कुल मिला के 37 के करीब राज्यसभा सांसदों का आखिरी दिन रहने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आज बजट सेशन का आखिरी दिन है और आपका भी राज्यसभा सेशन का राज्यसभा सदस्य के तौर पर आखिरी दिन रहने वाला है। देखिए, मैंने 6 साल के मेरे कार्यकाल में मैंने बहुत से अनुभव भी प्राप्त किए हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन आदमी से जुड़े हुए थे। और मेरा मानना यह है कि भारत का उच्च सदन जो है, किसी भी आदमी के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय होता है कि उस तक पहुंचने का उसको मौका मिल जाए। हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, हमें प्रोटोकॉल मिलता है। हवाई जहाज से उतरते हैं तो बाहर बैग पकड़ने वाला आदमी मिलता है। कहीं बाहर कमेटी जाती है तो 5 स्टार होटल में रुकने का हमें मिलता है। कहीं भी जाते हैं तो एक उच्च सदन के मेंबर के नाते दूसरे देश में भी हम एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के उससे जाते हैं तो वहाँ भी एक अलग से सम्मान मिलता है। तो ये बहुत बड़ा एक अवसर जो मिलता है आदमी को, मैं कहता हूं परमात्मा किसी किसी को देता है। और हम लोग जिनको माननीय कहा जाता है, हमने उसी के अनुरूप अपना जीवन भी जीना चाहिए, आचरण भी उसी के अनुरूप करना चाहिए। और मेरा मानना है कि हम जो भूमिका हमें मिलती है, हम दुनिया का जो एक नाटक है उसमें एक पात्र हैं। हम भूमिका को ऐसा निभाएं कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। और ऐसा ही कहीं ना कहीं आपका जीवन भी रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी अपने जो फेयरवेल स्पीच थी राज्यसभा में आपने कहते हुए भी नजर आए थे, किस प्रकार से आपने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो जमीन से जुड़े हुए हैं। चाहे वह हाथ गाड़ी वालों की बात हो जाए, क्रिमिनल ट्राइब की बात कर लेते हैं, फिर गायत्री मंत्र की बात कर ली जाए। इस प्रकार के कई मुद्दे आपके द्वारा उठाए गए हैं। देखो, जैसे मैंने एक दिन कुम्हार समाज का मुद्दा उठाया कि कुम्हार मिट्टी को खोद के, कूट के, सान के, फिर चाक पर उतार के, फिर दोबारा उसको बढ़ा के थप्पे से और आवे के अंदर मटके को लगाता है तो 80% रिकवरी आती है, 20% या टूट जाता है या कच्चा रह जाता है। कुम्हार की अगर टोटल परिवार की मेहनत को लगाया जाए तो 2000 से कम मटका नहीं पड़ता है। और अगर उसके ऊपर प्रॉफिटेबल प्राइस के साथ उसकी अगर कीमत निर्धारित की जाए तो 2200 रुपये का बिकना चाहिए, लेकिन बाजार में 200 रुपये का बिकता है। कुम्हार तो 2000 रुपये मटके के ऊपर घाटा खा रहा है। तो इसका इतना बड़ा संदेश गया पूरे देश में। मेरे पास, मैं महम में अपने कार्यालय में बैठा हुआ था, लखनऊ से एक कुम्हार बाप बेटा आए दोनों, उनकी कोई समस्या थी। मैंने कहा आप इतनी दूर कैसे आए? कि जी हमने पार्लियामेंट में आपका वक्तव्य सुना था और हमें ये दिल में तसल्ली हुई कि हमारी समस्या का समाधान वो व्यक्ति करवा सकते हैं जिनको हमारा दर्द है। मैंने उनकी समस्या सुनी और तुरंत कंसर्न ऑफिसर, वो उत्तर प्रदेश के थे, मैंने लखनऊ में फ़ोन किया और उनका भी सौभाग्य और मेरा भी सौभाग्य कि उनकी समस्या का समाधान हो गया। तो मैं समझता हूँ कि कितना बड़ा अवसर एक परमात्मा देता है एक सांसद को। पूरे देश में घूम के मुझे विश्वकर्मा समाज से, ओबीसी के लोगों से जुड़ने का मौका मिला और उनकी समस्याओं को उठाया। अगर आज मैं एक कॉल करूं कि मुझे दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख आदमी चाहिए तो आ जाएंगे, तो वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं।
और हमें ये करना चाहिए। परमात्मा अवसर देता है तो उस अवसर का लाभ गरीब के कल्याण के लिए, उसकी समस्याओं को उठाने के लिए, अगर छोटी मोटी अक्षुद्र इच्छाओं में अगर हम अपना समय बर्बाद कर दें, अपने जीवन को बर्बाद कर लें, किसी लोभ लालच में आ जाएं, तो फिर दुनिया ये सोचती है कि इसको गलत जगह के ऊपर, गलत आदमी को ठीक जगह के ऊपर भेज दिया और ये इसके काबिल नहीं था। लेकिन मेरा मानना ये है कि आदमी को कुर्सी से छोटा नहीं पड़ना चाहिए, कुर्सी उससे छोटी पड़ना नहीं चाहिए। जनता में ये संदेश जाए कि आदमी तो और भी कुछ आगे देने के लायक था, कुर्सी उससे छोटी पड़नी चाहिए। और अगर हम कुर्सी से छोटे पड़ जाते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि इस कुर्सी के लायक नहीं था ये आदमी। मेरी जीवन की ये मान्यता रही है कि हम कहीं कोई ऐसा काम ना कर बैठे हैं कि हम अपने ही नज़रों में गिर जाएं। इसलिए मैं मानता हूं कि मेरा 6 साल का श्रेष्ठ कार्यकाल रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मेरी पार्टी का बार बार धन्यवाद करता हूं कि 6 साल तक मुझे हिंदुस्तान के अपर हाउस में लोगों की बात करने का मौका मिला, अपने व्यक्तित्व को निखारने का मौका मिला, बहुत कुछ भारत के बारे में जानने का मौका मिला। राजभाषा कमेटी के माध्यम से मैं देश के हर कोने के अंदर गया और हर भाषा की, हर प्रांत की, हर रीति रिवाज की, हर कल्चरल मूवमेंट्स की सारी चीज़ों की जानकारी जो मिली है, एक अनुभव है। और मैं तो उसके ऊपर जब समय मिलेगा तो एक अच्छी बुक लिखूंगा। आपकी किताब का इंतजार रहेगा। आपके द्वारा एक रिक्वेस्ट भी की गई है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उनके लिए अलग से कमिटी हॉल का गठन किया जाए। प्रधानमंत्री और साथ ही ओम बिरला जी को भी आपने, सीपी राधाकृष्णन जी को भी आपने रिक्वेस्ट किया है कि एक कमेटी का गठन किया जाए, एक हॉल का गठन किया जाए, जिससे आप लोग मुलाकात कर सके। कुछ अपडेट उसको लेकर? नहीं, वो जैसे हमारा पुराना संविधान सदन है, उसमें एक तरफ लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा और बीच में जो है ना सेंट्रल हॉल है। तो सभी लोग फुर्सत के क्षणों में चाय पानी के लिए वो सेंट्रल हॉल में आके बैठ जाते थे, तो सबकी आपस में मुलाकात हो जाती थी। ये सदन तो बहुत बढ़िया बना है, बहुत विशाल बना है, आगे की समय की जरूरतों के हिसाब से बना है, लेकिन संयुक्त कोई हॉल ऐसा नहीं है। लोकसभा के मेंबर्स जो बैठते हैं उनके लिए कैंटीन अलग है और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए कैंटीन अलग है। तो संयुक्त कोई ऐसा हॉल नहीं है जिसमें जाके सांसद बैठे हैं और आपस में मुलाकात हो जाए। तो मेरा यही आग्रह था कि एक संयुक्त ऐसा कोई हॉल हो जाए, जब भी हम जाएं तो लोकसभा, राज्यसभा सभी सांसदों से मुलाकात हो जाए। मेरा यही आग्रह था। एक आखिरी सवाल, चूंकि आखिरी दिन है आपका राज्यसभा सदस्य के तौर पर, क्या संदेश आप आने वाले सदस्य को देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि परमात्मा मौका देता है, पार्टी का आशीर्वाद मिलता है और भारत का ऊपरी सदन एक बहुत ही गणमान्य व्यक्तियों के लिए होता है। मैं एक प्रसंग साझा करना चाहता हूँ। बहुगुणा जी इलाहाबाद से चुनाव हार गए थे अमिताभ बच्चन के मुकाबले में। हमारी पार्टी के काफ़ी आदमी, जिनमें मैं भी था, उस समय मैं बहुगुणा जी के साथ थे, हम लोकदल था, सबने आग्रह किया है बहुगुणा जी आपके बगैर तो संसद में सूनापन रहेगा, राज्यसभा में किसी न किसी प्रदेश से देख लेते हैं। तो बहुगुणा जी ने कहा राज्यसभा इलाइट वर्ग के लिए होती है, जिन लोगों की राष्ट्र को जरूरत है लेकिन वो चुनावी नहीं है या किसी कारण से चुनाव में सफल नहीं हो पाते हैं, उन लोगों के लिए राज्यसभा बनी है। मैं चुनाव लड़के ही सदन के अंदर जाऊंगा, राज्यसभा में जाने का मुझे प्रयास करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, यहां तक उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा ये इलाइट वर्ग के लिए है, ये इंटेलेक्चुअल्स के लिए है, जिनकी राष्ट्र को जरूरत है लेकिन वो चुनावी आदमी नहीं है या चुनाव में सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन राष्ट्र को उनकी जरूरत है। और हम देख रहे हैं कितने हमारे गणमान्य ऐसे हैं, निर्मला सीतारमण जी राज्यसभा से हैं, अश्विनी वैष्णव जी राज्यसभा से हैं, हरदीप पुरी जी राज्यसभा से हैं, एस जयशंकर जी राज्यसभा से हैं, जो अपने अपने मंत्रालयों में कितने परफेक्शन से काम कर रहे हैं। उनकी राष्ट्र को जरूरत है लेकिन उनका अनुभव का लाभ उठाना है, वो चुनावी नहीं है, तो उनके लिए राज्यसभा बनी है। तो हम भी, मेरा भी 45 साल का राजनीतिक सफर रहा, उसके बाद मुझे ये मौका मिला राज्यसभा में आने का। तो मैं समझता हूं जिस तरह की सोच संविधान के निर्माताओं ने रखी थी कि राज्यसभा में ऐसे लोगों को जाना चाहिए, उसी स्तर का आचरण हमारे माननीयों का राज्यसभा में आने के बाद होना चाहिए। क्या ये राजनीतिक सफर को अंत माना जाए आपका, या फिर आगे कुछ और भी बचा हुआ है? नहीं, मेरे राजनीतिक सफर का कोई अंत नहीं है। मैं
जनता की सेवा में इसी तरह से रहूंगा। जनता के कल्याण के लिए मुद्दों को भी उठाता रहूंगा और मैं फिजिकली मेंटली पूरी तरह से तंदुरुस्त हूं। भगवान ने जब तक शरीर में जान दी है, जब तक सांस दिए हैं, तब तक मैं अंतिम आदमी के हितों के लिए काम करता रहूंगा। मेरा ये लक्ष्य है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी को। आज उनका आखिरी दिन है राज्यसभा सदस्य के तौर पर, और तमाम यानी क्या उनकी आज तक की राजनीतिक सफर रही, किन मुद्दों को उनके द्वारा उठाया गया, सभी चीजों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अब राजदा श्री।